अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो न्यू व्लॉग फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुकी हैं। बहुत यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी। मूली के पत्ते और आलू की भुजिया सूखी, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर से ट्राई करिए अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो। और जिन्होंने कर रखा है उनको पता है कि कितना अच्छा लगता है ये खाने में। तो नॉर्मली इसमें हम प्याज, हरी मिर्ची और हल्दी, नमक ऐड करेंगे और इसके बाद हम आलू डालेंगे और मूली का पत्ता और मूली साथ ही में मिक्स करके फिर ढक देंगे। तो ये तो हो गई हमारी रेसिपी जो कि बन कर के तैयार हो रही है। और आप देखिए कि मैं क्या-क्या इसमें डालती हूँ, किस-किस तरह से बनाती हूँ। प्रॉपर वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर दूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते के लिए मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, यानी कि अपने मायके। और जैसे कि आपको पता है मेरा मायका जो अलीगढ़ में है और मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। तो 1 हफ़्ते के लिए पूरे मैं जा रही हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, बस घूमने के लिए जा रहे हैं। और कुछ है बात जो कि मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी भी, इंशाल्लाह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के लिए जो तैयारी वगैरह चल रही है उसी में ही लगे हुए हैं। और बहुत सारी शॉपिंग हो गई, बहुत सारी क्या लगभग सारी शॉपिंग हो चुकी है। कपड़े मैंने काफ़ी ले लिए हैं, अली के काफ़ी ले लिए हैं कपड़े। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया है। तो यहाँ पर ना सुबह का टाइम हो रहा था। रात को मैं जो है कल रात को भुजिया बनाई थी मूली की, और सुबह का टाइम यहाँ हो रहा था। मैंने दाल चावल आज जल्दी बनने के लिए रख दिया क्योंकि आज मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी। तो पहले तो मैं ये सोची थी कि मैं घर की पूरी सफाई करके जाऊँ, किचन को पूरा मतलब साफ़ कर दूँ, रैक वैक नीचे अलमारी जाले वाले सब। फिर मैंने ये सोचा कि इतनी मेहनत मैं करूँगी, 1 हफ़्ते बाद आऊँगी। वैसे तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे 2 दिन बाद ही, क्योंकि अभी उनका काम का सीज़न चल रहा है। मैंने कहा इतने दिन के बाद आऊँगी, फिर दोबारा से गंदा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा दोबारा मेहनत करूँ। तो मैंने क्या किया कि जाले साफ़ कर दी, क्योंकि 2 दिन में तो जाले लगेंगे नहीं, कि 2 दिन में मेरे हस्बैंड आ ही जाएंगे और मुझे तो 1 हफ़्ता लगेगा। तो मैं जो है जाले वाले साफ़ करूँगी। और नीचे जो ये रैक दिख रहा है ना, इसको साफ़ करने की सोच रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। काफ़ी टाइम से मैंने शायद 1 महीना हो गया जब से मैं इसको नहीं कर रही हूँ साफ़। और जब मैंने परसों मैं कुछ ढूंढ रही थी अपने ट्राईपोड का, बीच में एक नट लगता है वो नहीं मिल रहा था, तो मैं ढूंढ रही थी इस रैक में, तब पता चला कि ये रैक बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। सिर्फ कुछ भी नहीं है इसमें गंदगी में, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मिट्टी, धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें लगी हुई है। यहाँ पर जो है मैंने अपने बैग में ना सामान रख लिए हैं। पहले मैंने क्या किया कि इसको सही से करके नहीं रखा है, सारा सामान एक में मतलब कर लिया, जो मुझे ले जाना है अलग कर लिया। अब मैं इसको अच्छे से तय करके एक-एक करके रखूँगी। अभी तो मैंने ऐसे ही डाल लिया था क्योंकि ये बेड में बैग था ना, वहाँ से निकाला, जो सामान ले जाना था मुझे वो भी रख लिया। अभी इसमें से छाँटना, डिसाइड करना सब रह गया है, तो वो सब भी धीरे-धीरे इंशाल्लाह करूँगी। और कपड़े जो धो के मैंने सुबह ही फैला के छत पे आ चुकी हूँ, क्योंकि शाम में ही कपड़े धो दी थी तो सुबह फैला दिए मैंने। अली के मैंने एक स्वेटर भी रख लिया है क्योंकि आते वक्त में क्या पता सर्दी हो जाए या फिर बस पे सर्दी लगे उसको, क्योंकि सुबह ही हम निकलेंगे तो ठंड लग सकती है। क्योंकि अब सुबह-सुबह थोड़ी सर्दी लगने लगी है अब, तो घर में लगती है तो बाहर बस पे तो हो सकता है ज़्यादा लगे। थोड़े से कपड़े और हैं जो कि मैं कल धुलूँगी। हाउसवाइफ़ के लिए मुझे एक बहुत अच्छी सी टिप्स आज शेयर करनी है आप सभी से। हाउसवाइफ़ के लिए भी और जो मतलब कि जॉब वगैरह करती हैं उनके लिए भी, मतलब वाइफ़ होनी चाहिए, वाइफ़ के लिए, हर वाइफ़ के लिए ये एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है। और गाँव में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब ना नॉर्मली हर रिलेशन में, यानी कि हर तरह के रिलेशन, मतलब हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशन, चाहे गाँव का हो, शहर का हो, हस्बैंड वाइफ़ मतलब कहीं के भी हस्बैंड वाइफ़ हों, तो उनके बीच में ये चीज़ आ जाती है। आजकल पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है एक औरत की नज़र में। तो एक औरत के लिए जो है पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया अभी के टाइम पे। और पैसे के पीछे भागना, और ये सोचती है, ये सारी चीज़ें इसलिए हुई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई हर चीज़ देखता है। तो जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो रील्स, जो वीडियो, जो नाटक, मूवी, सीरियल, मैं तो ख़ैर नहीं देखती, लेकिन जो भी लोग देखते हैं,
तो वो चीज़ें सच नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है, वो सिर्फ़ एडिटिंग होती है, वो बनाया जाता है, उस टॉपिक को फाइंड किया जाता है, उस पे वीडियोस बनाई जाती है। अब इस तरह की वीडियोस को देख कर के हाउसवाइफ़ जो होती है घर के, उनको यही लगता है कि इनके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, मतलब हर रोज़ शॉपिंग कराते हैं, घुमाते हैं और कितनी केयर करते हैं, मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आ जाती है। ठीक है, एक तो यहाँ से दूसरी चीज़, अगर दोस्त है, किसी से दोस्ती गहरी है और उनके हस्बैंड अगर उनसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर प्यार तो सभी करते हैं, मतलब कुछ हस्बैंड की आदत होती है जताने की, कुछ हस्बैंड नहीं। ज़्यादातर मर्द प्यार जताते नहीं हैं, बहुत कम मतलब ज़ाहिर करते हैं कि वो प्यार करते हैं। लेकिन उनका प्यार ज़ाहिर होता है जब आप बीमार हों, जब आपकी केयर जिस तरह से वो करते हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है कि वाक़ई में वो आपकी केयर करते हैं। लेकिन नॉर्मली लाइफ़ में हो सकता है वो आपको नहीं बोलते हों कुछ ऐसे वर्ड्स कि तुम सुंदर लग रही हो, खूबसूरत हो, और आई लव यू वगैरह, ये सब नहीं बोलते होंगे, हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया, या प्यार नहीं करते, या केयर नहीं करते। केयर करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसीलिए तो आपके लिए दिन में, रात में, धूप में तपते हैं, और आपके लिए पैसे कमा के लेके आते हैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। काफ़ी सारे रिलेशन में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। जब से मैं दिल्ली में आई हूँ तो काफ़ी लोगों से मिली हूँ। अब मेरी शादी हो गई तो मेरी जो दोस्त भी बनती है तो वो भी शादीशुदा ही होती है। तो कुछ तो इनके काम वाले ही हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड काम करते हैं, जाते हैं काम पे, तो 2-3 बंदे और करते हैं। उनकी घर की कुछ कहानी होती है, उनकी वाइफ़ मतलब बिल्कुल केयर नहीं करती है। तो एक की ऐसी कहानी है कि मतलब उनकी वाइफ़ ऐसे ही, मतलब उनका मियाँ इतनी मेहनत से कमाता है, सब कुछ पूरे करता है, और उनकी वाइफ़ ना बस बैठ के डिमांड करती रहती है, मुझे सोने का जो है लॉन्ग बनवा दो, मुझे सोने का नेकलेस बनवा दो। तो इस तरह से ज़िद करके उसने 70,000 का मतलब कि ज़ेवर बनवाया अपना। अपनी बच्ची का भी नहीं, उसकी एक लड़की है मेरे बेटे के बराबर ही, 15 दिन छोटी है, मेरा बेटा 15 दिन बड़ा है उससे। तो ऐसा भी नहीं कि वो जितनी भी चीज़ें बनवाई है कि अपनी बच्ची के लिए बनवा लूँ, नहीं, लेकिन उसने सारी चीज़ अपने लिए बनवाई है। तो उनका जो हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड को ऐसा बोल रहे थे कि इतने सारे पैसे का उसने जो है ये सब बनवाया है, ज़ेवर वगैरह, और उसको तो बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मतलब कहाँ से पैसे आते हैं, नहीं है, बस ऑर्डर करना होता है वो। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि एक हस्बैंड और वाइफ़ कितने ज़्यादा करीब होते हैं। इस्लाम में बताया गया एक दूसरे की मतलब कि परछाई है, एक दूसरे का लिबास बताया गया है। तो एक दूसरे के लिबास का मतलब लिबास से शरीर दूर नहीं हो सकता कभी, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो लिबास और शरीर के बीच में मेरे ख़्याल से कुछ भी होगा तो शायद दोनों को पता होना चाहिए, पता होता ही है। ऐसा नहीं है कि लिबास में कुछ है तो शरीर को पता नहीं, शरीर में कुछ है लिबास को नहीं, तो पता होता है। तो इसी तरह हस्बैंड वाइफ़ का रिश्ता ऐसा होता है, उनके बीच की हर चीज़ एक दूसरे को पता होनी चाहिए। आपका हस्बैंड आपको इतनी तकलीफ़ ना दे कि आपको उसके बारे में किसी और से कहना पड़े, और आपकी वाइफ़ आपको इतनी तकलीफ़ ना दे कि आपको अपनी वाइफ़ के बारे में किसी और से कुछ कहना पड़े। ये बहुत बड़ी बात होती है, इससे रिश्ते ख़राब होते हैं। अब उसके हस्बैंड ने तो मतलब मेरे हस्बैंड से कहा, तो मैंने तो उनसे कभी नहीं कहा, ना ही किसी के पास ऐसी चीज़ें बोली, ना ही मेरे हस्बैंड ने। लेकिन उसके हस्बैंड ने अगर किसी और से कहा होगा, वो कितने को जाके बोलेगा, कितने से कहेगा, और फिर उनका रिश्ता मतलब क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो हस्बैंड वाइफ़ का रिश्ता क्या होता है, एक लिबास कहा गया है, तो उसी तरह आपको एक दूसरे की बात शेयर करनी है। आपको एक दूसरे के लिए इतनी नफ़रत अपने दिल में कभी नहीं लानी है कि आपको अपने हस्बैंड के बारे में किसी और से कहना पड़े, अपनी बीवी के बारे में किसी और से कहना पड़े जाके। इससे रिश्ते ख़राब होते हैं, और इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि आप इसको सुधारते रहेंगे, सुधार नहीं पाएँगे। क्योंकि जो आपके घर की बात 4 लोग को जब पता चल जाएगी तो आप किस-किस का मुँह बंद करेंगे। आपने अपने हस्बैंड के बारे में बुराई कर दी 4 लोगों के पास। अब 4 में से 2 ऐसे होंगे जो कि आपके हस्बैंड से टकराएँगे और बोलेंगे कि तुम्हारी बीवी तो ऐसा कह रही थी तुम्हारे बारे में। अब हस्बैंड के दिल में जो है ना आपके लिए मोहब्बत, इज़्ज़त सब ख़त्म हो जाएगा कि मैं उसके लिए रात दिन धूप में तपता हूँ, उसके लिए कमाता हूँ, उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता हूँ, और वो मेरे बारे में किसी और से बुराई कर रही है। और यही बात अगर वो मुझसे कह देती तो क्या चला जाता है। एक शौहर भी यही कहेगा आपसे कि यही चीज़ मुझसे कहती, लेकिन किसी तीसरे को नहीं बोलती। तो इसी तरह से सेम होता है एक लेडीज़ के साथ, कि जब आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो या कोई भी बात हो,
वो आदमी जो है अपनी वाइफ से डिस्कस करे, ना कि अपने दोस्तों में, यारों में, अपने रिश्तेदार में जाके बताए। क्योंकि एक औरत को भी जब किसी से पता चलता है कि उसके हस्बैंड को ये बात बुरी लगी है, वो ऐसा बोल रहा था, तो एक बीवी को भी बहुत बुरा लगता है कि यही बात मेरे से कहते तो मैं इसको अच्छा कर देती, इस बात को जो है, जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको सॉल्यूशन कुछ निकालते, लेकिन किसी तीसरे को शामिल किया तो ये अच्छा नहीं होता। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो इस तरह की कोई चीज़ अपने बीच में मत लाइए। अगर आ भी जाती है तो डिस्कस कर लीजिए, किसी तीसरे के पास मत पहुंचाइए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की मोटिवेशनल आपको टिप्स एंड ट्रिक मेरी वीडियोस में देखने को मिलेगी। आपको इस्लामिक कंटेंट और इस्लामिक चीज़ें के भी सवाल जवाब मिलेगा आपको। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू विज़िट करें तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।